सर गवर्नमेंट की दो स्कीम यहाँ पे बिजनेस लोन प्रोवाइड करती है। आज के सेशन में हम इन दोनों स्कीम को डिटेल में समझेंगे एंड हम ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से हमको एप्रोप्रिएट मैनर में अप्रोच करना है जिसके द्वारा हमारा जो बैंक लोन है वो सैंक्शन किया जाए। चलिए सर वन बाय वन हम समझ के चलते हैं। एक स्कीम होती है PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एंड आपकी सेकंड स्कीम होती है PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। सबसे पहले हम लोग बात करें PMGP की, तो ये आपकी सब्सिडी स्कीम होती है। इस स्कीम के अंदर आपको सब्सिडी भी मिला करती है। कैसे मिला करती है सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट करती है KVIC, KVIB एंड DIC के द्वारा। द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बाय एस्टैब्लिशिंग अ न्यू माइक्रो एंटरप्राइजेस इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। सर ये डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल होगी, मैं बताऊं। इस डेफिनेशन के अंदर हर चीज आपको यहां पे क्लियर करके चलती है कि किस तरीके से आपको इस स्कीम के अंदर जाना है या नहीं जाना है। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके न्यू इंटरप्राइजेस होनी चाहिए, पहली बात तो यहां पे क्लियर करी गई, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए सर इसके अंदर ट्रेडिंग इंक्लूड करा गया, नहीं इंक्लूड करा गया। सर इसके अंदर क्या एग्जिस्टिंग यूनिट की बात करी गई, नहीं करी गई। नहीं करी गई तो क्या आप स्कीम के अंदर लोन के लिए अप्लाई करोगे, आपको नहीं करना है। बात समझ में आई, हाँ या ना, ठीक है सर। अब हम लोग बात करते हैं हमारी दूसरी स्कीम की। इस स्कीम को आप ध्यान से समझिएगा। यहां पे बोलता है कि कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करता है माइक्रो को, स्मॉल बिजनेस को एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर और सर्विस के अंदर। सर इसके अंदर सारी एंटिटी आपकी इंक्लूड करी गई। बात समझ में आई। लोन आर प्रोवाइडेड अंडर मुद्रा, सर किसके द्वारा, बैंक NBFC एंड MFIs के द्वारा यहाँ पे जो लोन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है सर। अब हम लोग बात करें इन दोनों स्कीम के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव रहता है जनरेट करना एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया के अंदर, प्रमोट करना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग द यूथ एंड आर्टिशियन, टू सपोर्ट फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, टू एनकरेज स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस यूनिट। मेनली आप लोगों को चीजें समझ में आ चुकी हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, सर्विस यूनिट के लिए जो भी न्यू एंटरप्राइजेज है वो यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकती है, ठीक है सर। हम लोग बात करें मुद्रा स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं, प्रमोट माइक्रो entrepreneurship, provide easy finance to small traders and service provider and encourage financial inclusion, support existing and new business। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे दो तरह के आपके लोन हुआ करते हैं, पहला टर्म लोन हो गया, दूसरा आपका वर्किंग कैपिटल लोन हो गया। तो मेनली यहाँ पे कहा जाता है जो भी टर्म लोन है वो यहाँ पे PMGP के अंदर आपको ज्यादा अलाउ किया जाता है, और आपका वर्किंग कैपिटल लोन अगर आपको लेना है तो आप PMMY के अंदर जाइए, उसके अंदर आपको आसानी से लोन मिल जाता है, ठीक है सर। हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहां पे जो एप्लीकेंट है वो 18 साल या उससे ज्यादा का होना चाहिए, एंड वो मिनिमम आपका 8th पास होना चाहिए, और ये केवल न्यू इंटरप्राइजेस के लिए है। एग्जिस्टिंग यूनिट एंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट इसके अंदर अलाउड नहीं किए जाते हैं। सर इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, इंडिविजुअल प्रोप्राइटर यहां पे एलिजिबल होता है, पार्टनरशिप फर्म, स्मॉल कंपनीज हैं, MSME एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन मुद्रा स्कीम के अंदर एलिजिबल होता है फॉर लोन एप्लीकेशन। हम लोग बात करें नेचर ऑफ एक्टिविटी कौन कौन सी इंक्लूड करी गई है, इसके अंदर आपकी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, स्मॉल शॉपकीपर, वेंडर्स, प्रोफेशनल, इसके अंदर आपके मेनली ब्रॉड एरिया कवर किया गया है। बट हम लोग बात करें PMGP की, तो इसके अंदर आपकी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को इंक्लूड करा गया है, यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी को एक्सक्लूड करा गया है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के साथ। कुछ नॉर्थ ईस्ट वगैरह वाले जो एरिया है वहां पे एक आधा स्टेट में अलाउ किया है, अदरवाइज ट्रेडिंग को यहाँ पे कहीं पे भी अलाउड नहीं किया है, ठीक है सर। हम लोग बात करें प्रोजेक्ट कॉस्ट लिमिट की, तो PMGP के अंदर 50 लाख की यहाँ पे लिमिट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एंड यहाँ पे 20 लाख की प्रोजेक्ट कॉस्ट लिमिट है आपकी सर्विस सेक्टर के लिए। हम लोग बात करें इसके अंदर आपकी एक ही केस में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है डिटेल वाली, वो भी मैं अभी आपको नीचे बता दूंगा किस केस में आपको बनानी होती है, अदरवाइज मुद्रा लोन के अंदर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज्यादा नीड नहीं होती है। हम लोग बात करें सर सब्सिडी का पैटर्न क्या रहता है, तो इस मैट्रिक्स को ध्यान से समझिएगा। जनरल वाले हैं एंड अर्बन वाले हैं तो उनको 15% की यहाँ पे सब्सिडी मिला करती है। हम लोग बात करें रूरल वाले हैं और जनरल वाले हैं तो यहाँ पे 25% की मिलती है। दूसरा मैट्रिक्स क्या है आपका, SC ST OBC वुमेन है, माइनॉरिटी है, एक्स सर्विसमैन है, और वो रूरल एरिया में है तो उसको 35% की मिलती है, और वो अर्बन एरिया में है तो उसको 25% की यहाँ पे सब्सिडी मिला करती है। सर सब्सिडी कैसे मिला करती है, पूरा चार्ट के थ्रू समझिएगा। आपकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो है यहाँ पे 20 लाख की, ठीक है। अब इस स्कीम के अंदर PMGP के अंदर ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन का भी यहाँ पे बताया गया कि आपको यहाँ पे प्रमोटर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी रखना होता है। जनरल वाले केस में 10% और अदर देन जनरल वाले केस में 5%। तो हम लोग जनरल का केस लेके चलते हैं, यहाँ पे ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन 2 लाख का हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10%। हम लोग बात करें
सब्सिडी मान के चलते हैं, हमारा जनरल वाला है, अर्बन एरिया के अंदर है और यहाँ पे 15% की सब्सिडी मिल जाती है। सो यहाँ पे 3 लाख की आपकी सब्सिडी होगी। बाकी यहाँ पे आपका बैंक लोन हो गया। सर कितने का हो गया? रिमेनिंग 15 लाख का बैंक ने जो है वो लोन प्रोवाइड कर दिया। अब ये सब्सिडी कैसे मिलेगी इसको ध्यान से समझिए। ये आपको कैश में नहीं मिलेगी, बैंक वाले आपको कुछ भी नहीं देंगे। सर इसका लॉक इन पीरियड होता है 3 साल के अंदर। यहां पे बैंक का एक अलग से अकाउंट खुलेगा, उस अकाउंट के अंदर ये वाला अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा। ये वाला अमाउंट कब आपका रिलीज होगा और कैसे आपको मिलेगा? आपके जब 3 साल की ईएमआई सही तरीके से भरी जाएगी एंड आपका जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपने लोन लिया था 3 साल के बाद वो विएबल कंडीशन में है, बहुत अच्छी कंडीशन में काम कर रहा है, तो उस केस में आपकी जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है उसमें से सब्सिडी वाला अमाउंट लेस हो जाएगा। रिमेनिंग जितना भी बचेगा, मान लेते हैं 3rd ईयर के बाद यहां पे आपका 10 लाख प्रिंसिपल अमाउंट बचा फॉर एजम्पशन, ठीक है, उसमें से यहां पे आपका 3 लाख लेस हो जाएगा। रिमेनिंग 7 लाख के हिसाब से अब आपकी ईएमआई बन जाएगी बचे हुए पीरियड की। बात समझ में आई? सर सब्सिडी कैसे मिला करती है? कई लोगों का इतनी कंफ्यूजन है ना मार्केट में, हर इंसान अपनी अपनी एजम्पशन लगा रहा है। सर यहाँ पे सारी चीजें पीएमजीपी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, कैसे मिला करती है सारी चीजें वहां पे डिस्क्लोज कर रखी है, ठीक है सर। अब हम लोग बात करें बैंक लोन का कॉन्ट्रीब्यूशन, इस केस में एनए क्यों है वो भी बता दूंगा। इस केस में आपके एक जो तरुण वाला लोन होता है वहां पे खाली डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगती है, बाकी अदर केस में यहां पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसके अंदर सब्सिडी भी नहीं मिला करती है। कई सारे लोग पीएमजीपी में पहले क्यों जाते हैं? क्योंकि पीएमजीपी के अंदर एक चीज तो यह है कि बड़ा लोन यहां पे सेंक्शन कर दिया जाता है और दूसरा बेनिफिट यह है कि यहां पे सब्सिडी अलाउ करती है गवर्नमेंट। दैट्स वाई यहां पे पीएमएमवाई की जगह लोग पीएमईजीपी के अंदर जाना पसंद करते हैं। बट एक बात बताइए सर, कुछ तो ऐसी कंडीशन भी होगी जिसके द्वारा पीएमजीपी के बाद यहां पे पीएमएमवाई पे जाते हैं। तो मैं बताऊं, पीएमईजीपी के अंदर लोन कम सेंक्शन किया जाता है, पीएमएमवाई के अंदर भले ही छोटे अमाउंट का लोन यहां पे जल्दी से और यहां पे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी सेंक्शन किया जा सकता है, ठीक है सर। हम लोग बात करें बैंक लोन कंट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पे बैंक बोलता है कि प्रमोटर का 5 to 10% रहना चाहिए एंड इस केस में कोई भी कंट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे बैंक नहीं बोलता है, बैंक यहाँ पे फाइनेंस कर देता है 100% तक, ठीक है सर। हम लोग बात करें एडवांटेज क्या है पीएमईजीपी के अंदर, तो हाई गवर्नमेंट सब्सिडी इसके अंदर मिलती है, सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए एंड प्रमोट करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हम लोग बात करें पीएमएमवाई, तो सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है, फास्ट प्रोसेसिंग है, सुटेबल फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड वर्किंग कैपिटल लोन के लिए इसके अंदर कोई भी कोलेटरल नहीं लगती है। लिमिटेशन क्या है सर? लिमिटेशन को ध्यान से समझिएगा, लेंथी प्रोसेस रहता है इसके अंदर, ट्रेडिंग बिजनेस अलाउ नहीं किए जाते, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन इसके अंदर होती है। इसके अंदर कोई भी सब्सिडी नहीं मिला करती है, ये डिसएडवांटेज है। लोन अमाउंट 10 लाख तक का मिलता है, इंटरेस्ट बर्डन हायर होता है बिकॉज इसके अंदर सब्सिडी नहीं मिला करती है। अब मेनली आप एक बात को समझिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट कब रहती है? पीएमजीपी के अंदर मैंडेटरी है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपनी अपलोड करनी ही होती है, ठीक है सर। एंड इसके अंदर डिपेंड करता है आपका लोन अमाउंट कितना है। यहाँ पे 50,000 तक का जो लोन होता है उसको शिशु लोन भी कहा जाता है, उसके अंदर कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम लोग बात करें किशोर लोन, 50,000 1 से लेकर 5 लाख तक सिंपल प्रोजेक्ट नोट यहां पे जाता है और तरुण के अंदर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पीएमईजीपी के तरीके से जाया करती है। अब हम लोग बात करें सर ये लोन वगैरह जो है ये सेंक्शन किया भी जाता है या नहीं किया जाता है। देखो मैं आपको ना गवर्नमेंट का जो डाटा है वही यहाँ पे समझा सकता हूँ और वही एक्चुअल होता है, वही सही तरीके से प्रेजेंट करता है लोन सेंक्शन होता भी है नहीं होता है, ठीक है। ये आपका गवर्नमेंट का डाटा है, पीएमजीपी की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एप्लीकेशन ये पर डे के बेसिस पे आपकी जो है इतनी आ रही हैं, 316, 852 5 जनवरी को एंड 977 आपकी 6 जनवरी को ये आई हैं। और हम लोग बात करें ईयर वाइज तो 25-26 के अंदर 1,65,986 एप्लीकेशन रिसीव हुई है पीएमजीपी स्कीम के अंदर। सर कितनी डीआईसी और केवीआईसी ने, ठीक है, केवीआईसी और डीआईसी यहाँ पे बैंक को फॉरवर्ड करता है, तो 25-26 के अंदर 1,20,383 को कहा गया है कि इनकी एप्लीकेशन देखिए और अगर सही लगता है तो बैंक इनको लोन सेंक्शन करे। हम लोग बात करें 29,350 यहाँ पे अब तक लोन सेंक्शन किया जा चुका है। इसके अलावा सर ये मार्जिन मनी क्लेम क्या होती है? ये आपकी सब्सिडी होती है जो लॉक इन में जाती है। यहाँ पे बैंक वाले फिर केवीआईसी के पास जाते हैं, पहले केवीआईसी बैंक वालों के पास गई, अब बैंक वाले केवीआईसी के पास जाते हैं, सर यहाँ पे ना सब्सिडी इतनी बन रही है ये आप प्रोवाइड कर दीजिए, हम अलग से अकाउंट में रख देंगे। तो मार्जिन मनी क्लेम कितना आ रहा है यहाँ पे 25-26 के अंदर, पिछले साल की भी रिमेनिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है, 87
210 अकाउंट में यहाँ पे मार्जिन मनी क्लेम करी गई है। मैं बात करूं तो कितनी सब्सिडी यहाँ पे रिलीज करी गई है, तो आप लोग देख सकते हो 54,255 अकाउंट में यहाँ पे सब्सिडी जो है वो रिलाइज भी की गई है एज पर द गवर्नमेंट डाटा। अब आप लोग समझ सकते हो यहाँ पे जो आपकी लोन एप्लीकेशन थी 1,65,000 अप्रॉक्स मान के चलते हैं, उसमें से आपके 29,350 लोन जो है पीएमजीपी स्कीम के अंदर इस साल के अंदर सैंक्शन किए गए हैं। अब आपको क्लियर है पूरा डाटा। अब मेरे से मत पूछने आना सर लोन मिलता है नहीं मिलता है कैसे मिलता है, सारी चीजें डिटेल में यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं यहाँ पे मुद्रा जो योजना है उसके अंदर आपका जो फाइनेंशियल डाटा है वो क्या कहता है। मुद्रा योजना के अंदर नंबर ऑफ पीएमएमवाई लोन सैंक्शन 24-25 के अंदर पिछले साल का डाटा अभी साइट पे अवेलेबल है 5,46,61,648 5,46,61,648 लोन जो है यहाँ पे सैंक्शन किए गए हैं। अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज तो यहाँ पे शिशु लोन इतने यहाँ पे सैंक्शन किए गए हैं, डिसबर्समेंट अमाउंट इतना है 27% टोटल परसेंटेज का। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे किशोर वाले जो लोन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं अगर हम अमाउंट को देखें, और तरुण वाले लोन जो है उसका जो परसेंटेज है सबसे कम है आपके फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। और हम लोग बात करें तो ये आपका 24-25 का डाटा अवेलेबल है आपकी गवर्नमेंट साइट के ऊपर। ठीक है सर, मैं बात करूं यहाँ पे FAQs वगैरह जो है पीएमजीपी से रिलेटेड आपको कैसे सब्सिडी मिलती है, सारी चीज़ें मैं ये टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसके अंदर एक मेन चीज़ होती है, आप लोग उसको पढ़ लेना, एक नेगेटिव लिस्ट है ये वाली। ठीक है, इसको आप देख लेना। इन स्कीम के अंदर ये जितनी भी एक्टिविटी है ना, लिस्ट ऑफ एक्टिविटी है, ये आपको अलाउ नहीं करी जाती है। तो अगर आप इन एक्टिविटी में डील करते हो तो आप लोग पीएमजीपी स्कीम के अंदर नहीं जा सकते हो। ठीक है सर, अब मैं बात करूं पीएमजीपी के अंदर कैसे हम लोगों को अप्लाई करना है, पूरी डिटेल में चैनल के ऊपर वीडियो बनी है, आप लोग जाके देख सकते हो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। अगर आप लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है, सीएमए डाटा को कैसे प्रिपेयर करना है, डिटेल में सीखना चाहते हैं, उसके साथ ऑटोमेटेड यूटिलिटी आपको फ्री मिलती है। सिंगल क्लिक के अंदर आप पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हो। सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बन के आएगी, ये आपकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है 16 पेज की, ये आपकी बन के आती है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये आपका डेप्रिसिएशन शेड्यूल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आ जाती है, उसके बाद आपकी बैलेंस शीट आ जाती है, उसके बाद आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाता है, उसके बाद लोन रीपेमेंट शेड्यूल आ जाता है बन के, उसके बाद रेशियो एनालिसिस, देन फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस, देन फिर एमपीबीएफ की कैलकुलेशन, एंड एट लास्ट यहाँ पे नोट और एजम्पशन जो भी यूज करे गए हैं। ठीक है सर, यूटिलिटी कैसे दिखती है आप लोग वो भी देख लीजिए। यहाँ पे सिंगल क्लिक पे आपकी जो पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है आप लोग देख सकते हो, एग्जीक्यूटिव समरी, पीआर समरी, प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये सारी आपके बन के आ जाती है। इसके बाद मैं बात करूं तो जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, ये आपकी पीएमजे की वेबसाइट होती है kviconline.gov.in पे, इसके थ्रू आप लोन जो है वो अपना अप्लाई कर सकते हो। मुद्रा लोन की आपकी mudra.org.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। एट लास्ट मैं बात करूं हमारा कोर्स आपको फिनटेक्स प्रो की वेबसाइट पे यहाँ पे अवेलेबल है, सीएमए डाटा एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोर्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो जो कंटेंट आपको इसके अंदर सिखाया जाएगा, सारी वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा जितने भी सीएमए के फॉर्मेट है यहाँ पे अवेलेबल है, कैसे आपको बनाना है वो भी सिखाया गया है, एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की यहाँ पे ऑटोमेटेड यूटिलिटी आपको प्रोवाइड करी जाती है। तो थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे इंफॉर्मेटिव अपडेट के लिए अभी ई फाइल इसको सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।